नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस टाइम में हमें बहुत सावधानी से काम करना है। मास्क भी लगाइए और आप ये सोचिए, अगर आपने अपने को सेव कर लिया तो आपने बहुत लोगों की जान बचा ली। तो हमें ये जो भी कोविड चल रहा है इसमें काफ़ी सजग रहना है और म्यूज़िक तो आपको हर समय हेल्प करेगा इस कठिन टाइम से को हैंडल करने में। और जो हमारा म्यूज़िक, ये फ्लूट म्यूज़िक है, ये बहुत अच्छा होता है हमारे लंग्स के लिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सांस का ही पूरा काम कर रहे हैं इसमें हमारा स्टेमिना बढ़ेगा। जब हम लोग कहते हैं कि नए नए बजाने में डिजीनेस का भी आता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं बराबर अगर हम करेंगे तो कभी डिजीनेस नहीं आएगा। और जब शुरू में बजाते हैं, जब नए नए होते हैं, हम क्या करते हैं, ज़्यादा फूंकते हैं, कम लेते हैं सांस को। तो क्या होता है कि हमारे जो मस्तिष्क में है उसमें ऑक्सीजन पूरी नहीं जा पाती। जब आपके ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो आपको सर में डिजीनेस, शुरू में ये शिकायत भी होती है काफ़ी लोगों की, थकान लग जा रही थोड़ी देर में बजाने की। ये आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। आज ऐसी में जनरल टॉपिक की क्या क्या होता है जो हमें आइडेंटिफाई करना है, और ये नॉर्मल है। अगर आप शुरू से वो आदत ठीक बना लेंगे तो ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी। जब भी आप बांसुरी में फूंक मारें तो आपको एक अच्छी डीप ब्रेथ लेनी है। फिर रुकें, फिर सांस लें, तो इससे डिजीनेस और जल्दी जो थकान लगती है वो नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है, होल्डिंग में तकलीफ़ होती है, फिंगर्स में दर्द होती है, मतलब थंब में ज़्यादातर। वो क्या प्रॉब्लम है, वो 1-2 महीने में सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर वो 1-2 महीने से ज़्यादा भी जाती है तो इसका मतलब आप बहुत गलत ढंग से फ्लूट पकड़ रहे हैं। अगर आपको 2-3 महीने भी बजा लिए फिर भी अंगूठे में दर्द है तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ लगा दे रहे हैं। जैसे ये मैंने देखा है, लोगों के अंगूठे भी सूजे हुए। ज़्यादातर बहुत तेज़ करेंगे, देर तक बजा ही नहीं पाएंगे, दर्द होगी। तो उसका अच्छा तरीका क्या होता है कि हम इधर दे दें ज़्यादातर वेट, इतना लाइट हो जाएगा। देखिए आपको फ्लूट को पकड़ने की दिक्कत ही नहीं आएगी। ये देखिए मैंने इसमें अटका रखा है, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ पूरा फोर्स, यहाँ पर ये फोर्स यहाँ रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगर ये हाथ भी मेरा नहीं रहता है फिर भी मेरी फ्लूट मेरे हाथ में है एडजस्ट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, पर फिर भी मैं इतना बजा सकता हूँ। तो आपके लाइट होने का पहले रिजिड होते हैं। देखिए हाथ, देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि एकदम आप सोचोगे कि अरे ये बजा रहे हैं मेरी तरह, बिल्कुल कर लें, नहीं होगा। शुरू में बिल्कुल ये टेक्निक नहीं होगी। ध्यान नहीं रखना है कि आपको यहाँ दबा लीजिए, ये दबना है यहाँ पर, ये दब जाएगा, ये आदत बन के आपको फिर दर्द नहीं होगा। अब लोग क्या करते हैं, इधर फोर्स दे देते हैं ज़्यादा, यहाँ अटकाने की सोचते हैं, इधर थंब में, ये पहली और इंगली में इनकी बांसुरी लगी रहती है, तो यहाँ स्वाभाविक है आपको खूब दर्द होगा। सेम यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी तेज़ पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पा की वजह से पा में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जाने के लिए और टाइट पकड़ लेते हैं। वो भी आराम से रखना है, बिल्कुल आराम से। ये टाइम लगते लगते आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम आ जाए आपको, ये टाइम लगेगा, पर ये बातें दिमाग में रहेंगी तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये प्रैक्टिस ही ऐसे करते रहेंगे तो ये दर्द तो आपको रहेगी। और फिर आप जितना आपको पेन होगा उतना आप कम प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका मन थोड़ा और दूर जाएगा फ्लूट की प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए जिस चीज़ में हम अनकंफर्टेबल हैं उसको हम अच्छे से कैसे बजा लेंगे। और टाइट पकड़ने का एक बड़ा नुकसान होता है, स्पीडिंग नहीं आ पाती, ऐसे रिजिड होता है। तो फिंगर क्या होते हैं आपके स्मूथ नहीं हो पाएंगे। टाइट बांसुरी को पकड़ने का आपको सुझाव बिल्कुल नहीं है, पर शुरू में टाइट हो सकता है 1-2 महीने के लिए। ऐसा भी नहीं है पहले दिन से बड़ा लाइट पकड़ लें, ऐसे बैलेंस भी कर लें, नहीं होगा। शुरू में ये करने जाएंगे होगा भी नहीं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि मुझे 1-2 महीने में मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं लाइटली पकड़ूँ बांसुरी को। दूसरा क्या है, जब बैठें ऐसे मत बैठें, सहारा अपने, कोई लोग घुटने में सहारा ले लेते हैं ऐसे।
कितना फ़र्क पड़ेगा देखिए। पूरा आपका ये जो है ना बॉडी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी लंग्स पूरी खुलनी चाहिए। जब पूरी हवा ले पाएंगे तभी तो आप इसको अच्छे बजा पाएंगे। और आपको सीधा, बिल्कुल सीधा रहने की कोशिश कीजिए जैसी आदत बनाएंगे। और कंफर्टेबल पोजीशन क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन थोड़ा थोड़ा सब जो भी लर्नर्स होते हैं सबकी अलग अलग हो सकती है थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेरी तरह ही आपका, क्योंकि सबकी बनावट अलग है, थोड़ा चेंजेस आ सकता है। पर ऐसे रखते हैं कुछ लोग, ये आपका हाथ दर्द हो जाएगा। ऐसे आप कुछ देर रख लीजिए, आपका खुद ही दर्द होने लगेगा हाथ। तो ये अवॉइड करना है। क्या रखना है, बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मल आपका, बिल्कुल जैसे आप बैठे हैं। आपको कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल होंगे उतना कंफर्टेबल यहाँ होंगे। ये और अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप मींद गमक लेने में, आपको जो भी इसके अलंकार होते हैं वो लेने में बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि आप जब पूरी बॉडी आपकी कंफर्टेबल नहीं है तो आपका हाथ भी रिजिड है, टाइट है, तो आप वो चीज़ अच्छे से ले नहीं पाएंगे। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके तो वही रहेगा। म्यूज़िक जब बजाना है तो स्वतंत्र होना है बिल्कुल, आपको कोई भी दिमाग में चीज़ें नहीं आनी चाहिए उस समय सिर्फ आप और ही म्यूज़िक है। अगर आपको, आप मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसे अनकंफर्टेबल जगह में बैठ गया जहाँ पर ऊपर नीचे है, तो मैं वैसे ही एडजस्ट ही करते रह जाऊँगा। तो मैं पहले, आपने ये देखना है कि जहाँ मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पर मैं बेस्ट पोजीशन मेरी हो और मैं सीधे बैठ पाऊँ, किसी चीज़ का सहारा ना लूँ। बिल्कुल सहारा नहीं लेना। अगर आप उसका सहारा लेने लग जाएंगे तो आप अच्छे फ्लूट नहीं हो जा पाएंगे। ये आप बिल्कुल आपकी आदत, क्योंकि आप मान लीजिए आप ऐसे प्रैक्टिस करनी कि कल के दिन में कहीं बजाऊँ तो मेरा पोस्चर भी अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा लगे। आप मान लीजिए कोई ऐसे बजाएगा, आप ऐसे बजाते हैं जब थोड़ी देर, कुछ लोग सिंपल रखिए, नॉर्मल कंफर्टेबल, आपकी बॉडी खुद ही बता देगी कितना कंफर्टेबल लग रहा है आराम से, जैसे हम डेली लाइफ में बैठे। बस वैसे आदत में डालना है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आदत में नहीं होगा तो फिर ये आदत में पड़ जाएगा, ये ऐसे हाथ रख के बजाने की आदत पड़ जाएगी। तो सोचना ना पड़े, करेक्ट वे करना है, तो वो बाद में अपना आप आपके कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी और एक है सर झुका के फ्लूट को बजाना, वो सबसे गलत है। उससे सुर भी बिगड़ जाते हैं और आपको उसमें आपके जो सुर होंगे वो तो बिगड़ेंगे ही, और बाद में पूरा ब्लोइंग आपका नहीं दिखा पाओगे। मतलब ब्लोइंग जो यूज़ होता है ना आपके पास, वो यूज़ नहीं कर पाओगे। देखिए अंतर आता है। बहुत अंतर आ जाता है। तो झुक के मत करिए, सर भी मजे, सर भी अब ऐसे भी नहीं रखना है, टाइट नहीं रखना है। बॉडी कंफर्टेबल रहेगी जैसे नॉर्मल हम बैठते हैं। अब ये रहेगा, ऐसे भी नहीं रहेगा। कुछ लोग ये कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, ये होगा। देखिए होता है, मैं तो इतने लर्नर्स को देखता हूँ, होगा ये। कोई इतना इसमें ये नहीं कि हम भी पहले बहुत ही गलत करते थे, गलत करके ही सही तो आएगा। अब जब कोई यही नहीं पता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ तो आप सही कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपनी गलती को जानिए, वहीं पर सबसे पहले सीखें कि हाँ ये मुझे आज गलत हो रहा है, ये मैं ठीक करूँगा। अब आपको यही नहीं पता गलत हो क्या रहा है, तो वहाँ आप अटक जाओगे। तो आपको गलत पता होना चाहिए, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर भी रख देते हैं फ्लूट। तो हमें फ्लूट जो हम 1 साल में प्रोग्रेस करेंगे, हम वो 6 मंथ में ही अचीव कर लेंगे। तो आपको टाइम भी बचाना है अपना, और प्रैक्टिस का सेशन में आधा घंटा अपना निकालिए, हल्के हल्के बढ़ाइए। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि आज मैं 10 घंटा कर लूँ, 6 घंटे, ऐसे नहीं होगा। हल्के हल्के करिए, आप अपना आप ही आपका फ्लूट, आपको टाइम आप निकालने लग जाएंगे टाइम। और बिना सोचे इसमें प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करूँगा, कल मैं ये बजाऊँगा। नहीं, एक चीज़ को कुछ महीने भर, 2 महीने, कई बार तो राग के होते हैं लोगों ने 10-10 साल बजाए हैं। ऐसे आप गुरुजनों के इंटरव्यू पढ़िए, कितने बहुत लंबे समय तक एक ही राग को प्रैक्टिस किया है। तो है ना, एक साधु सब सदे, सब साधु सब जाए। तो ये सही कहावत है। एक चीज़ को कीजिए, अपना भी दूसरी चीज़ आपको आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करो। फ्लूट में आपकी और जल्दी निखार आएगा और जल्दी से आप इस चीज़ को बेहतर बजा पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
कोई भी आपको सजेशंस या डाउट हो वो मुझसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। हम जल्द ही उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।